लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 22 जुलाई विश्व इतिहास की ये तारीख हमें उस त्रासदी की याद दिलाती है जिसे मानव सभ्यता के सबसे भयावह अध्यायों में गिना जाता है। वर्ष 1942 में आज ही के दिन नाजी जर्मनी ने पोलैंड की राजधानी वारसा से यहूदियों को बड़े पैमाने पर ट्रैबलिंका कैंप भेजना शुरू किया। यह अभियान नाजी शासन की उस योजना का हिस्सा था जिसे फाइनल सॉल्यूशन कहा गया। इसका उद्देश्य यूरोप के यहूदी समुदाय का योजनाबद्ध और संगठित विनाश था। इतिहास में इस पूरे नरसंहार को होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। 1941 से 1945 के बीच लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। उनके अलावा रोमा समुदाय, विकलांग लोग, राजनीतिक विरोधी, समलैंगिक और अन्य लाखों निर्दोष नागरिक भी नाजी अत्याचारों के शिकार बने। होलोकॉस्ट की जड़ें वर्ष 1933 में दिखाई देने लगी थी, जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। हिटलर और उसकी नाजी विचारधारा तथाकथित आर्य नस्ल को श्रेष्ठ मानती थी। यहूदियों को वो जर्मनी की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराता था। धीरे धीरे यहूदियों के अधिकार छीने जाने लगे। उन्हें सरकारी नौकरियों, शिक्षा, व्यापार और सार्वजनिक जीवन से बाहर किया गया। 1935 के न्यूरमबर्ग कानूनों ने यहूदियों की नागरिकता तक छीन ली और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया। समय के साथ ये भेदभाव और अधिक क्रूर होता गया। नाजी शासन ने यहूदियों को शहरों के अलग अलग हिस्सों में बने बंद इलाकों में रहने के लिए मजबूर किया। इन इलाकों को घेटो कहा जाता था। यहाँ हजारों परिवार बेहद खराब परिस्थितियों में रहते थे। भोजन की कमी, बीमारियां और लगातार होने वाले अत्याचार उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके थे। उनकी पहचान नाम से नहीं, बल्कि संख्या और पहचान चिन्हों से होने लगी। उन्हें पीले रंग का डेविड स्टार पहनना अनिवार्य कर दी गया, ताकि समाज में उन्हें आसानी से अलग पहचाना जा सके। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। जैसे जैसे नाजी सेना यूरोप के विभिन्न देशों पर कब्जा करती गई, वैसे वैसे यहूदियों और अन्य समुदायों को पकड़कर विशेष शिविरों में भेजा जाने लगा। शुरुआत में उन्हें श्रम शिविर बताया गया, लेकिन बाद में इन्हीं में से कई शिविरों को संगठित हत्या केंद्र यानी एक्सटर्मिनेशन कैंप में बदल दिया गया। इन्हीं शिविरों में सबसे कुख्यात था ट्रैबलिंका। पोलैंड में वारसा से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित ये शिविर 1942 में बनाया गया था। 22 जुलाई 1942 से वारसा घेटो से हजारों यहूदियों को रेलगाड़ियों में भरकर यहाँ लाया जाने लगा। लोगों को ये कहकर भेजा जाता था कि उन्हें कहीं और बसाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में उनका अंतिम गंतव्य मृत्यु थी। रेल डिब्बों में लोगों को इतनी अधिक संख्या में ठूस दिया जाता था कि कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। शिविर पहुंचने पर उनसे कहा जाता था कि उन्हें स्नान के लिए ले जाया जा रहा है। उनके कपड़े और सामान छीन लिए जाते थे। इसके बाद उन्हें गैस चैम्बरों में भेजा जाता, जहां जहरीली गैस छोड़कर उनकी हत्या कर दी जाती। कुछ ही घंटों में हजारों लोगों की जान ले ली जाती और फिर उनके शवों को सामूहिक कब्रों या बाद में विशेष भट्टियों में नष्ट कर दिया जाता। इतिहासकारों के अनुसार केवल ट्रैबलिंका शिविर में ही लगभग 8 से 9 लाख लोगों की हत्या की गई। ये शिविर नाजी शासन के सबसे बड़े हत्या केंद्रों में से एक था। इसके अलावा ऑस्विट्ज, बेल्जेक, सोबिबोर और अन्य शिविरों में भी लाखों निर्दोष लोगों की जान ली गई। 1945 में जब मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मनी को पराजित किया, तब इन शिविरों की भयावह सच्चाई दुनिया के सामने आई। गैस चैम्बर, यातना गृह, सामूहिक कब्रें और लाखों लोगों के अवशेष देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। इसके बाद युद्ध अपराधों की सुनवाई के लिए न्यूरम्बर्ग ट्रायल आयोजित किए गए, जिनमें कई नाजी नेताओं को मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी ठहराया गया। होलोकॉस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों की दिशा बदल दी। इसी त्रासदी के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में नरसंहार रोकथाम सम्मेलन अपनाया और आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास तेज हुए। आज होलोकॉस्ट केवल इतिहास की एक घटना नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के लिए एक गंभीर चेतावनी है। ये बताता है कि जब नफरत, कट्टरता
नस्लवाद और अंधराष्ट्रवाद को सत्ता का समर्थन मिल जाता है, तब उसके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। नमस्कार।